हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस एक नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 12th एक्सीलेंट ग्रामर बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पोर्शन के अंतर्गत जो एक्सरसाइज 6 भी आपको दी है, इसे बहुत ही आसान तरीके से आपके समक्ष डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंतर्गत जो भी सेंटेंसेज आपको दिए हैं, उनकी रिपोर्टेड स्पीच एक इम्परेटिव सेंटेंस पर आधारित है। और आप जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंस से हमें ऑर्डर, एडवाइज या फिर प्रोहिबिशन, रिक्वेस्ट, सजेशन या फिर प्रपोजल, इन चीज़ों का बोध होता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस आपका जर्नली V1 से प्रारंभ हुआ है और फुल स्टॉप पर समाप्त हुआ है। और इस सेंटेंस से अगर हमें एक ऑर्डर का भाव देखने को मिले तो सैड हो या फिर सैड टू, उसे आपको बदलना होगा ऑर्डर्ड में। और यदि साथियों इस सेंटेंस से ऑर्डर का भाव बोध नहीं हुआ है और इससे एडवाइज का पता चले, तो फिर सैड या सैड टू को आप एडवाइड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? एडवाइड में। और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हैं, उन्हें हटाकर आपको प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना है और उसके बाद आप V1 से आगे जोड़ देंगे। अगर हमारे इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत में एक रिक्वेस्ट का बोध हो, जैसे कि अगर वह प्लीज़ से प्रारंभ हुआ है या फिर काइंडली से, तो ऐसी स्थिति में हमें सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदलना होगा और प्लीज़ और काइंडली को हम हटा देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाकर हमें वही 2+V1 लिखना होगा। ठीक है। अगर हमारा इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव है, यानी कि डू नॉट से प्रारंभ हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है सैड या सैड टू को आप एडवाइड में बदलेंगे। उसके बाद आपको डू को हटा देना है। अगर यहाँ लिसनर यानी कि ऑब्जेक्ट दिया है तो लिख देंगे, डू आपको हटा देना है। सीधा आप नॉट लिखेंगे, तब नॉट के बाद आपको 2+V1 लिखना है, यानी कि इन्फिनेटिव है तो इसके बीच में कुछ भी आना नहीं चाहिए। अगर एडवाइड ना लिखें तो आप इसे प्रोहिबिटेड से बना सकते हैं या फिर फॉरवर्ड से। अगर आप फॉरवर्ड लगाएंगे तो आपको डू और नॉट दोनों ही हटाने होंगे, फिर आप 2+V1 से जोड़ देंगे। अब आसानी से इस एक्सरसाइज को आप लगा सकते हैं। तो देखिए आपका पहला सेंटेंस, द चेयरमैन ऑफ द फ्लड रिलीफ कमेटी सेड प्लीज कंट्रीब्यूट लिबरली टू द फ्लड रिलीफ फंड। तो साथियों अगर आप यहाँ देखें, आपका जो इम्परेटिव सेंटेंस है वो प्लीज़ से प्रारंभ हुआ है। तो प्लीज़ हो या काइंडली, तो हमें सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देना है। तो आपका आंसर क्या होगा? द चेयरमैन ऑफ द फ्लड रिलीफ कमेटी, सैड को आप हटाएंगे, यहाँ लिख देंगे आप रिक्वेस्टेड। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आप हटा देंगे, साथ ही साथ प्लीज भी आपका हट जाएगा। आगे आप जोड़ देंगे टू कॉन्ट्रीब्यूट लिबरली टू द फ्लड रिलीफ फंड। कोई दिक्कत तो नहीं है। द चेयरमैन ऑफ द फ्लड रिलीफ
कमिटी रिक्वेस्टेड टू कंट्रीब्यूट लिबरली टू द फ्लड रिलीफ फंड। आगे देखिए, ही सेड टू मी ईट मील्स एट फिक्स आवर्स। तो यहाँ जो B1 से प्रारंभ हुआ है, लेकिन इसमें एक एडवाइस दी गई है, यानी कि उसने मुझसे कहा फिक्स जो घंटे हैं उनके अंतर्गत ही खाना खाइए। तो यहाँ सलाह दी गई है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे ही। तो एडवाइस का बोध हो तो सेड या सेड टू को आप बदल देंगे एडवाइड में। उसके बाद आप लिखेंगे मी, जोड़ दीजिएगा टू ईट मील्स एट फिक्स्ड आवर्स। ठीक है, ही एडवाइड मी, उसने मुझे सलाह दी टू ईट मील्स, भोजन करने की एट फिक्स्ड आवर्स, यानी कि निर्धारित घंटों के अंदर। आगे देखिएगा, डोंट कट ग्रीन ट्रीज इंस्टीड प्लांट मोर ऑफ देम सेड द स्पीकर। तो आप देखेंगे ये डोंट से प्रारंभ हुआ है, तो मैंने बताया जब आपका इंपरेटिव सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ हो तो आप सेड या सेड टू को या तो एडवाइड में बदल सकते हैं या फिर फॉरवर्ड में। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द स्पीकर। उसके बाद आप चाहें तो एडवाइड का प्रयोग कर देंगे, यहाँ एडवाइड। डू हट जाएगा, आगे आप लिखेंगे नॉट, आगे जोड़ दें टू कट, पूरा लिख दें कट ग्रीन ट्रीज इंस्टीड प्लांट मोर ऑफ देम। अगर इस प्रकार से आप बनाना नहीं चाहते हैं तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, द स्पीकर फॉरवर्ड। अब डू नॉट दोनों आपके हट जाएंगे, आगे आप लिख देंगे टू कट ग्रीन ट्रीज इंस्टीड प्लांट मोर ऑफ देम। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज से कहा लाई ऑन दिस टेबल, इस टेबल पर लेट जाइए। तो यहाँ आप देखें तो एक तरीके से आदेश दिया गया है, और आदेश दिया गया है तो आप लिखेंगे द डॉक्टर ऑर्डर्ड द पेशेंट। आगे आप लिख देंगे टू लाई ऑन, जिसका हो जाएगा दैट टेबल। ठीक है, अगर आप चाहें तो एडवाइड भी लिख सकते हैं, परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं द डॉक्टर एडवाइड द पेशेंट टू लाई ऑन दैट टेबल। आगे देखिए, द डॉक्टर सेड गेट योर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डेंजरस डिजीज। तो साथियों यहाँ सलाह दिया गया है, देखिए B1 से प्रारंभ है, तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे द डॉक्टर एडवाइड। आगे आप लिख देंगे टू गेट। अब यहाँ मान के चलिए देम है तो आप देयर लिख सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों से कहा गया है, तो देयर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डेंजरस डिजीज। ठीक है, देयर इसलिए है क्योंकि सभी लोगों के लिए रहा होगा। आप चाहें तो अपना माई भी लिख सकते हैं, यहाँ परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यानी कि ऐसे भी आप लिख सकते थे इसे, द डॉक्टर एडवाइड मी टू गेट माई चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ द डॉक्टर एडवाइड और मी, लेकिन ये आप कोष्टक में रखेंगे, लिसनर नहीं है, आपको चेंज कर रहे हैं तो सीधा भी कर सकते हैं आप चाहें तो, टू गेट, और उसके बाद मी से आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव आई का माई। आगे आप लिख दें पूरा चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डेंजरस डिजीज। आगे देखिएगा,
द रिफ्यूजी वूमेन सेड टू द शॉपकीपर, प्लीज़ हेल्प माई स्टारविंग चिल्ड्रन। यानी कि शरणार्थी महिला ने दुकानदार से कहा, कृपया मेरे भूखे बच्चों की मदद कीजिए। तो क्या देखने को मिला आपको? प्लीज़। तो ये काम आपका आसान हो जाएगा। द रिफ्यूजी वूमेन सेड टू को आप बदल देंगे रिक्वेस्टेड में। किसमें बदल देंगे? रिक्वेस्टेड में। तो कैसे लिखेंगे आप? द रिफ्यूजी वूमेन रिक्वेस्टेड द शॉपकीपर, प्लीज को आप हटा देंगे, आगे जोड़ देंगे टू हेल्प। अब यहाँ माई को वूमेन से चेंज करेंगे तो हो जाएगा हर स्टारविंग चिल्ड्रन। द रिफ्यूजी वूमेन रिक्वेस्टेड द शॉपकीपर टू हेल्प हर स्टारविंग चिल्ड्रन। टाइप दिस लेटर immediately and take care that there are no typing mistake, the officer said to his typist। यहाँ ऑफिसर है साथियों, तो इसने क्या किया? जो टाइपिस्ट है उसे आदेश दिया है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द ऑफिसर, और यहाँ आप लिख देंगे ऑर्डर्ड। आगे आप लिखेंगे हिज टाइपिस्ट। आगे आप जानते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आप लिखेंगे टू। आगे लिखेंगे टाइप दैट लेटर इमीडिएटली एंड टू टेक केयर दैट, पूरा लिख दें देयर, यहाँ आर का हो जाएगा आपका वर, नो टाइपिंग मिस्टेक्स। द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज टाइपिस्ट टू टाइप दैट लेटर इमीडिएटली एंड टेक केयर दैट देयर वर नो टाइपिंग मिस्टेक्स। ठीक है, आगे देखिए। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में सेंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का, मुझे तभी तो पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6C को देखेंगे। तब तक देखते रहिए आज तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।